जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इकाई अंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी थ्योरी पे आज जो है हम लोग कुछ सवाल सीखने वाले हैं। चलिए सवाल देखते हैं, समझते हैं। पहला सवाल जो हम लोगों को दिया गया है 39 की घात 15 प्लस 25 की घात 3 प्लस 42 की घात 2 है और पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। समझते हैं इसको। देखिए पहले तो ये समझे हम लोग कि 39 की घात जो 15 है इसके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। फिर समझेंगे कि 25 की घात 3 जो है इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। इसी तरह से 42 में इकाई के स्थान पे 2 है, घातांक 2 है। 42 की घातांक 2 इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे 39 के लिए हम लोगों ने सीखा है ये चीज कि यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 9 है और घातांक जो है, अब 9 आया तो घातांक देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या। इसको याद करने के लिए मैंने बताया था कि 9 की घात 1 और 9 की घात 2 लिख लीजिए। 9 की घात 1 9 बनेगा और 9 की घात 2 इसका मान 81 होता है। और यहाँ 9 से आप समझ सकते हैं कि जब विषम है तो इकाई के स्थान पे 9 आएगा। जब किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 9 है और घातांक विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। और यदि सम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ये चीज सीखे हैं हम लोग। तो देखिए यहां से 39 की घातांक क्या है, देखिए तो 15 न, और 15 विषम संख्या है तो 39 की घातांक जो 15 है इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा, तो जब विषम हो तो इकाई के स्थान का अंक 9 होगा। तो यहां मिल गया हम लोगों को 39 की घातांक 15 इसमें इकाई के स्थान का अंक 9 होगा। चलिए आगे अब समझते हैं कि 25 की घातांक जो 3 है इसके इकाई का अंक क्या होगा, देखते हैं। तो 25, तो देखिए 25 में इकाई के स्थान का अंक देखिए क्या है, 25 है। और 25 जब आया यहां जब 5 देखिए 25 में इकाई के स्थान पे 5 है और जब 5 आए इकाई के स्थान पे तो घातांक कोई भी संख्या रहे, घातांक जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे इकाई के स्थान का अंक क्या होता है, 5 ही होता है। तो जो 25 पे घातांक 3 दिया गया है इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 42 की घातांक 2 है, क्या है, 2 है। अब इसमें यह देखना है कि 42 में इकाई के स्थान पे 2 है और जब 2 आए तो इसके लिए नियम क्या है, इकाई के स्थान पे जब 2 आ जाए तब घातांक देखिए। घातांक यदि 4 से छोटा है तो उसको वैसे ही 2 के घातांक पे लिख दीजिए। मतलब क्या है, जैसे घातांक यहाँ 2 है तो ये 2 जो है जो घात पे 2 है यह 4 से छोटी संख्या है ना। जब 4 से छोटी संख्या है तो इसको इस 2 के घात पे रख देंगे, 2 के घात पे रखेंगे यानी कि 4 बनेगा, यानी कि इकाई के स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि घातांक 2 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, इसके लिए आगे एक सवाल में समझ लेते हैं। जैसे देखिए 42 की घातांक पे यदि यही होता 5 तो अब यहाँ 5 जो है 4 से बड़ी संख्या हो गया ना। जब 4 से बड़ी संख्या हो गया तो 5 में हम भाग देंगे किससे, 4 से। शेषफल से मतलब है 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1। तो जो शेषफल बचेगा उसी को इसके घात पे रख देंगे, 2 के घात पे। तो 1 बचा है तो 2 की घात 1 क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा इकाई का अंक। किसमें, 42 की घात यदि 5 है तो सवाल में तो 42 की घात 2 दिया गया है, इसके लिए इकाई का अंक क्या बनेगा, 4 बनेगा। समझिएगा। देखिए इन सब में जो है प्लस का चिन्ह है ना, तो देखिए 39 की घात 15 इसमें इकाई का अंक हम लोगों ने निकाला है कि 9 है। 25 की घात 3 इसमें इकाई का अंक जो है हम लोगों ने निकाला है कितना है, 5 है। 42 की घात 2 इसमें हम लोगों ने इकाई का अंक निकाला है कि क्या है, 4 होगा। अब इन सबको जोड़ा जाए तो 9 और 5 14 और 4 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 18। कितना बन रहा है, 18, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या है, 8 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प बन जाएगा, पहला वाला विकल्प जिसमें दिया गया है कि इकाई के स्थान पे क्या बनेगा, 8 होगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल हम लोगों ने समझ लिया है, इसको हल कर लिया है। आगे देखते हैं दूसरा जो सवाल है।
इस दूसरे प्रश्न में भी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि इकाई के अंक पे क्या होगा। यदि ऐसा सवाल आता है कैसे हल करेंगे, देखिए 120 की घात 42 है, तो सबसे पहले ये समझ लें हम लोग कि 120 की घात जो 42 है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। देखिए यहां देखेंगे आप संख्या जिसका घातांक दिया गया, देखिए 120 के घातांक पे 42 है ना, तो 120 में इकाई का अंक देखिए क्या है, शून्य है। और शून्य के लिए हम लोग नियम जानते हैं कि इकाई के स्थान पे यदि किसी संख्या में शून्य है, घातांक कोई भी प्राकृतिक संख्या हो शून्य ही आएगा इकाई के स्थान पे, यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा, शून्य होगा, इकाई का अंक शून्य बनेगा। अब आगे दिया गया है 232 और इसमें घातांक पे है कितना, 72। समझते हैं 232 में इकाई के स्थान पे 2 है, इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। और जब इकाई के स्थान पे 2 आ जाए तो अब घातांक देखना है कि 4 से छोटा है कि 4 से बड़ा है। तो घातांक है 72 और 72 जो है 4 से क्या है, बड़ा है ना। और जब 4 से बड़ा है तो क्या करेंगे आप, इसमें भाग देंगे, कितने से, 4 से। 4 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा देखिए, तो 4 से जब हम लोग भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 और 2 4 8 32 यानी 18 चौके 72, 18 बार में कट जाएगा। 18 बार में जब ये कट जाएगा तो देखिए शेषफल क्या बचेगा, पूरा पूरा विभाजित हो गया तो शेषफल कुछ नहीं, यानी क्या, शून्य बचा। शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर शून्य बचा। और शेषफल जब शून्य बचे, शेषफल जब शून्य बचे तो क्या करते हैं, 2 की घात पे 4 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 4। जिस तरह से इसका मान क्या होगा, 16, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6। समझ लेंगे। देखिए 72 जो है घातांक, इसमें 4 से हम लोग भाग दिए, 4 से जब हम लोग भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 18 बार में कट जा रहा है, शेषफल शून्य हो जा रहा है। और जब शेषफल शून्य हो जाए तो 2 के घात पे आप क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। शेषफल कब, जब शून्य हो रहा है तब। तो 2 की घात पे 4 रखेंगे 16, जिसमें इकाई का अंक 6 है। इस तरह से हम लोग कह लेंगे 232 की घात 72, इसमें जो है इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। यदि यही शेषफल यहाँ 1 बचता तो 2 की घात पे 1 रखते, इकाई का अंक 2 होता। यदि शेषफल 2 बचता तो इकाई का अंक क्या बनेगा, तो देखिए 2 के घात पे 2 रख देते, इकाई का अंक 4 होता। यदि शेषफल 3 बचता तो 2 की घात पे 3 को रख देते, इकाई का अंक 8 होता। लेकिन जब शेषफल शून्य हो जाए तो घात पे 4 रख देना है और 2 की घात 4 का मान कितना, 16, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से हम लोग बता लेंगे कि 232 की घातांक जो 72 है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब आगे देखते हैं, ये 473 जो है इसमें घातांक क्या है, 81 है। अब देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा, तो लिख लीजिए। देखिए 473 में इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है। इकाई के स्थान पे 3 है और घातांक क्या है, 81 है। घातांक क्या है, 81 है। मैंने आपको नियम बता रखा है, किसके किसके लिए, 2 3 और 7 8 के लिए। यही जो भाग देके ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, क्या नियम है। अब 81 देखिए 4 से बड़ी संख्या है तो आप क्या कीजिए, 81 में 4 से भाग लगाइए, 20 बार जाएगा और शेषफल रिमाइंडर जो है कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल जब 1 बचेगा, इसी 1 को रख दीजिए ये जो इकाई के स्थान पे अंक है 3, इसके घातांक पे। तो 3 की घात 1 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही जो है 473 की घात 81 में इकाई के स्थान का अंक होगा, यानी कि इकाई के स्थान का अंक क्या आएगा, 473 की घात 81 में 3 आएगा। तो अब इन सबके बीच देखिए प्लस है ना, इन सबको प्लस कर दीजिए, 0 6 और 3 जोड़ेंगे 9 बनेगा, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए विकल्प में दिया गया है 9, यही बी नंबर विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल हल करेंगे। ये तीसरा जो प्रश्न दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। और देखिए इसके लिए 4 ठे विकल्प दिया हुआ है।
क्या विकल्प दिया हुआ है देखेंगे। पहला जो विकल्प दे रहा है ABCD, देखिए ऐसे 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों में क्या क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा यही चीज बताना है हम लोगों को। पेपर में आ जाएगा ऐसा सवाल, कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए आप सिंपल देखिए, यहाँ 14 जो लिखा गया इसमें इकाई का अंक लीजिए, क्या है 4 है। यहाँ इकाई का अंक 2 है और यहाँ इकाई का अंक 8 है। लिख दीजिए इस 4 को, लिख दीजिए इस 2 को, लिख दीजिए इस 8 को। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहाँ देखिए गुणा है और इन सब का घातांक 1 है, 1 है ना, इसके घातांक पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल बने आप इकाई के अंकों को लिख दीजिए। अब इकाई के अंकों को लिखने के बाद देखिए यहाँ गुणा है ना, इसका गुणा कराइए तो 4 गुणे 2 8 गुणे 8 कितना 64। 64 में इकाई का अंक क्या है 4 है। इस तरह से इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। यानी कि ऐसा जब सवाल आए तो इसमें पूरा गुणा नहीं कराना है, गुणा कराने के बाद जब इकाई का अंक लिखेंगे तो टाइमिंग लगेगा। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि घातांक पे जब केवल 1 है तो इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं सबके इकाई का अंक लेकर गुणा करा दीजिए आपस में, आराम से मिल जाएगा कि इकाई का अंक क्या है। अब अगर इधर से गुणा कराएंगे तो देखिए 8 गुणे 2 क्या 16 बनेगा ना। तो जरूरी नहीं है कि अब 16 का 4 के साथ गुणा कराएं। 16 में आप ये बताइए कि 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है ना। अब आप केवल 6 का भी 4 के साथ गुणा करा के समझ सकते हैं कि 24 आएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यानी कि गुणा कराने से यदि संख्या 2 अंकों की बन गई ना तो केवल इकाई अंक ही लीजिए और आगे गुणा कराते जाइए। जो चौथा सवाल है हम लोगों का, इसमें भी कई संख्याओं का गुणा किया हुआ है और सबका घातांक जो है, जो भी संख्याएं लिखी गई है सबका घातांक 1 है। यानी कि ये सवाल जो है ये भी 3 नंबर जो सवाल इससे पहले हम लोगों ने हल किया उसी के जैसा मिलता जुलता है। बिल्कुल 3 नंबर जो सवाल हम लोगों ने हल किया उसी तरह से इसको हल करेंगे। इस सवाल में भी पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। देखिए तो इसमें आप ले लीजिए इकाई के स्थान पे क्या है 442 में 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 7 है और इसमें इस वाली संख्या 358 में इकाई के स्थान पे 8 है। इन सबका गुणा कराएंगे, 2 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 6, 6 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा 42। अब 42 का केवल 2 ले लीजिए, 2 गुणे 8 कर दीजिए कितना आएगा 16। यानी इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 6 है। इस तरह से ये जो संख्या दी गई है जिनका गुणा है इन सबके गुणनफल में भी इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा 6 आएगा। देखिए विकल्प में सी नंबर विकल्प दिया गया है। इस तरह से सवाल को हल करना है। 5वां प्रश्न है हम लोगों का, इसमें 112 गुणे 124 गुणे 135 गुणे 236 है। कहा जा रहा है कि इन संख्याओं के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होगी, इनके गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, यही चीज बताना है हमें। देखिए बिल्कुल तीसरे चौथे सवाल से ही मिलता जुलता सवाल है। देखिए इन सब में घातांक 1 है, सब में घातांक 1 है तो सिंपल क्या करना है, इसके इकाई के स्थान का अंक ले लीजिए 2 है, इसके इकाई के स्थान का अंक ले लीजिए 4 है। देखिए इसमें इकाई का स्थान का अंक क्या है 4 है। इसमें 135 में इकाई के स्थान पे क्या है 5 है और 236 में इकाई के स्थान पे 6 है। यही है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुणे 4 कितना आएगा 8 आएगा, 8 गुणे 5 कितना आएगा 40 आएगा। अब मैंने तो बता रखा है कि जब 2 अंक का बन जाए संख्या तो बस इकाई के स्थान वाला अंक लीजिए, 0 है, 0 गुणे 6 करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा ना। और यही 0 इकाई के स्थान पे आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 40 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा 200
40। देखिए इकाई के स्थान पे क्या आया 0, तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अगर ऐसे 0 गुणे 6 कर लेते हैं, हमें इकाई का अंक ही तो ज्ञात करना है, आराम से यहां से मिल जा रहा है, ऐसे सुविधा रहेगा। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए इसमें तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 112 गुणे 124 गुणे 135 गुणे 236 के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा 0 आएगा। देखिए 6 नंबर जो सवाल दिया गया इसमें कहा जा रहा है कि 315 गुणे 400, अब देखिए यहां 4 3 है और इकाई का स्थान पे तारांकित स्थान स्टार बना दिया गया है, गुणे 715। कहा जा रहा है कि इसका जो गुणनफल है ना, इसके गुणनफल में इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक क्या है 5 है। तो जो तारांकित स्थान यानी कि जो स्टार है इसमें बनाया गया, इसके स्थान पे कौन सा अंक होगा, स्थान पे कौन सा अंक होगा जो स्टार बनाया गया है उसके जगह, यही चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए अब ये जो 315 है इसके घातांक पे क्या 1 है, तो नॉर्मली इसका जो इकाई का अंक है 5, इसको लिख दीजिए आप। अब देखिए 715 जो है इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, इसको लिख दीजिए। इंटू मैं करा रहा हूं क्योंकि इस पे इंटू कराना है, इंटू 5 इंटू इसमें इकाई के स्थान पे क्या है तारांकित स्थान यानी स्टार, स्टार बना दीजिए। अब समझिएगा, देखिए 5 गुणे 5 क्या बनेगा 25, 5 गुणे 5 क्या बनेगा 25, जिसमें इकाई का अंक क्या है 5 है। अब बात यह है कि 5 में किसका गुणा कराए कि इकाई का अंक 5 आ जाए, तो समझते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से ही तो कोई ना कोई अंक होगा स्टार के जगह। समझते हैं कौन अंक आ सकता है। देखिए यदि इस तारांकित स्थान के जगह पे 0 हो तो 5 गुणे 0 करेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि इकाई का अंक कह रहा है कि कितना है 5 कह रहा है सवाल में, यानी कि 0 नहीं हो सकता है। अब यदि 1 हो, 1 यहां स्टार के जगह पे, तो 5 गुणे 1 करेंगे 5 आ जाएगा ना, यानी कि 1 हो सकता है। अब देखते हैं विकल्प, तो विकल्प में तो कहीं 1 दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है, फिर आगे चलिए। इसी तरह से स्टार के जगह यदि 2 रहे तो 5 गुणे 2 करेंगे 10, इकाई के स्थान पे 0 बनेगा। क्या बनेगा 0 बनेगा। अब देखिए तो 0 तो है नहीं, 5 है, यानी कि 2 भी नहीं हो सकता है स्टार के जगह पे। 3 देखिए तो 5 गुणे 3 करेंगे 15, 15 में इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, यानी कि 3 हो सकता है। तो 3 देखिए विकल्प में है नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए तो 4 5 गुणे 4 करेंगे 20, इकाई का स्थान पे 0 हो जा रहा है, 20 में इकाई का स्थान पे 0 है ना, और सवाल में कह रहा है कि इकाई के स्थान पे 5 है, यानी कि स्टार के जगह 4 नहीं हो सकता है। फिर आगे देखते हैं इसी तरह से 5, तो 5 गुणे 5 करेंगे 25 बनेगा, 25 में इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब 5 आ रहा है यानी कि 5 हो सकता है। 5 देख लेते हैं विकल्प में है, 5 तो विकल्प में दिया है, विकल्प ए, इस तरह से टिक कर लेंगे। कौन सा विकल्प हो जाएगा ए नंबर विकल्प, यानी कि ए नंबर विकल्प हो जाएगा। यानी कि जब सवाल ऐसे दे तो आपको यह भी ध्यान देना है कि विकल्प में कौन सा अंक दिया गया है। जैसे इसमें 1 हो सकता है या 3 हो सकता है स्टार के जगह, लेकिन 1 3 दिया ही नहीं है। फिर आगे हम लोगों ने देखा 5 हो सकता है, 5 दिया गया है, ट्रिक कर लेंगे। अब आगे देखिए तो क्या 6 हो सकता है, तो 5 गुणे 6 करेंगे 30 हो जाएगा, इकाई के स्थान पे 0 यानी 6 नहीं हो सकता है। 5 गुणे 7 करेंगे 35, इकाई के स्थान पे 5 आएगा, 7 हो सकता है। 8 नहीं होगा क्योंकि 5 गुणे 8 40 हो जाएगा। अब 5 गुणे 9 यदि यही करेंगे तो 5 गुणे 9 45, इकाई के स्थान पे 5 बन जा रहा है, यानी कि जो स्टार है इसके जगह पे 1
3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि विकल्प में क्या दिया गया है। तो 1, 3, 5, 9 में विकल्प में क्या केवल दे रखा है 5 ना। तो जब कुछ नहीं है बाकी देखिए 2, 6, 8 इससे तो बनेगा नहीं। जब बनेगा तो 1, 3 या फिर 5 हो या फिर 9 हो या फिर 7 हो। यही जब सब रहेंगे किसके स्थान पे स्टार के जगह पे, तो इन सब का गुणनफल जो होगा उसमें इकाई का स्थान पे 5 आएगा। तो कौन सा टिक कर लेंगे विकल्प इस तरह से आप पहला नंबर ए नंबर विकल्प टिक कर लेंगे। तो सवाल में आपको यह भी ध्यान देना है कि विकल्प में क्या दिया गया है उसके अनुसार टिक कर लेंगे। 7वां जो प्रश्न दिया गया है हम लोगों को, इसमें कहा जा रहा है कि 232 गुणे 11 और एक स्टार बनाया हुआ है गुणे 713। इसमें इकाई का अंक कह रहा है कि 8 है, यानी कि इन सबका जब गुणा कराया जा रहा है तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो तारांकित स्थान यानी कि जो स्टार है यहाँ पर कौन सा अंक होगा। विकल्प दिया गया है, समझते हैं। देखिए अब 232 में इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, लिख लीजिए इसको। फिर क्या है स्टार है, किसमें ये जो 11 लिखा है इसमें आगे यहाँ इकाई का स्थान का अंक यही है ना, अंक के जगह पे स्टार दिया हुआ है, स्टार बना लेते हैं। 713 में इकाई के जगह पे क्या है 3 है। तो चलिए देखिए अब इन सब का गुणा है, ये बताइए 2 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 6 और 6 में किसका गुणा कराएंगे स्टार का। अब स्टार का गुणा कराएंगे तो कितना आ रहा है इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है। तो देखते हैं स्टार के जगह पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं जिनका 6 से गुणा कराने से इकाई के स्थान पे संख्या 8 आ सकती है। देखते हैं कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो देखिए 6 गुणे क्या 1 से गुणा कराने से आएगा नहीं, ये तो 6 बन जाएगा यानी कि 1 नहीं हो सकता है। 6 में 2 से गुणा कराएं 12, इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है जबकि कह रहा है कि 8 है यानी कि 2 भी नहीं हो सकता है। 3 से गुणा कराए तो देखिए तो 18, इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, यही तो कह रहा है यह भी कि 8 आना चाहिए यानी कि 3 हो सकता है, 3 हो सकता है ए नंबर विकल्प। आगे बी में कह रहा है कि 8 हो सकता है और सी कह रहा है ए या बी। तो अब थोड़ा चेक करना होगा कि 3 के बाद देखें तो क्या 8 से भी बन जा रहा है, तो देख लीजिए। बाकी आप 4 से बनाएंगे गुणा करा के तो 4 गुणे 6 24 4 आएगा, नहीं बनेगा। 5 से भी गुणा कराएंगे 6 में तो इकाई के स्थान पे 8 नहीं आएगा। 6 से गुणा कराते हैं तो भी 36 में 6 बनेगा, इकाई के स्थान पे 8 नहीं आएगा। 7 से भी नहीं आएगा क्योंकि 7 गुणे 6 42 आएगा, इकाई का स्थान पे 2 होगा। चलिए अब 8 से गुणा कराएंगे तो 8 गुणे 6 48। अब 48 जब आएगा 6 गुणे 8 करा रहे हैं तो इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 8 ही तो आ रहा है। तो 8 हो सकता है, यहाँ हम लोगों ने कहा कि 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्या 9 भी हो जाएगा। तो 6 गुणे 9 कराइए 54 बनेगा, इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है जबकि प्रश्न कह रहा है कि इसमें इन सब का गुणा कराया जा रहा है तो इकाई के अंक पे क्या है 8 है, यानी कि स्टार के जगह पे 9 भी नहीं हो सकता है। स्टार के जगह पे होगा क्या, तो स्टार के जगह पे 3 होगा या फिर 8 होगा, 3 या फिर 8, यानी कि क्या विकल्प ए में तो कहा जा रहा है केवल 3 कहा गया है, बी में 8 कहा गया है, सी में कहा गया है ए या बी, मतलब 3 या 8 कोई हो सकता है, यानी कि विकल्प सी टिक कर लेंगे आप। तो इस तरह से 7वां सवाल जो दिया गया है इसमें तारांकित जो स्थान यानी कि जो स्टार है इसके जगह पे कौन सा अंक आएगा, तो 3 आएगा या फिर 8 आएगा। देखिए जो 8वां प्रश्न दिया गया है हम लोगों को कहा जा रहा है कि 36 की घात 17 गुणे 446 की घात 29 गुणे 786 की घात 58, इसके गुणनफल में जो है इकाई का अंक क्या होगा। देखिए समझिएगा, अब यहाँ 36 के घात पे 1 नहीं क्या है 17 है, यहाँ 446 के घात पे 29 है,
786 के घात पे 58 है। तो क्या इन सब का इतने बार गुणा कराएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। हम लोग जानते हैं नियम कि जो भी संख्या दी गई है यदि उसमें इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, क्या आ रहा है? 6। अब देखिए 36 इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। इसमें 446 इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है। और ये 786 इसमें भी इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 6 है। तो नियम है यह कि इकाई के स्थान पे यदि 6 है किसी भी संख्या में तो उसका घातांक कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या क्यों ना हो, इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। यानी कि 36 की घात जो 17 है इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? 6 होगा। इसी तरह से 446 की घात जो 29 है इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या होगा? 6 होगा। और 786 इसके घातांक पे है 58, इसमें भी इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। अब इन सबका गुणा है तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 36, 36 का फिर यहां से 6 लीजिए और फिर गुणा कराइए 6 से, 6 गुणे 6 36, यानी कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? 6 आएगा। देखिए तो विकल्प में डी नंबर विकल्प में दिया गया है 6, तो इस तरह से हो जाएगा इसका 6 जो है, यानी कि विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो 9 नंबर प्रश्न दिया जा रहा है इसमें कहा गया कि 442 की घात जो है 400 है गुणे 442 की घात 401 है। अब कहा जा रहा है कि इसमें इकाई के स्थान पे क्या होगा, समझते हैं। देखिए 442 की घात 400, यहाँ 442 की घात 401, मतलब देखिए 442 और 442 दोनों एक ही जैसा है ना, तो घातांक, अब यहाँ गुणा है तो घातांकों को जोड़ लेंगे तो 400 और 401 कितना हो जाएगा? तो 442 की घात हो जाएगा 801। समझ पाए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं? यदि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, घातांक नियम, देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a टू दी पावर m प्लस n। यही मैंने किया। 442 की घात 400 धन 401। अब देखिए जोड़े तो 801 आया, अब 801 है। समझिएगा जो संख्या दी गई है इसमें इकाई के स्थान पे 2 है और इकाई के स्थान पे जब 2 आया है तो क्या करेंगे, देखेंगे घातांक 4 से छोटा है कि बड़ा। तो ये तो 801 है, 4 से बड़ा है, तो इसमें भाग लगाएंगे। किसमें? घातांक में। कितने से? 4 से भाग लगाएंगे तो 200 बार जाएगा और रिमाइंडर शेषफल कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। यही जो शेषफल रह गया उसको 2 के घात पे रख लेंगे, 2 की घात पे रख लेंगे और 2 की घात 1 मान कितना होगा? 2 होगा, यानी कि इकाई के स्थान पे। यानी कि ये जो संख्या है जिनका गुणा दिया गया है इनमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? 2 आएगा। देखिए विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों को 10 नंबर सवाल दिया गया है। इसमें 442 की घात 349 गुणे 253 की घात 239 गुणे 397 की घात 453 गुणे 358 की घात 382 है। अब कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए तो सबसे पहले ये देखिए कि 442 की घात जो 349 है इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, पहले इस चीज को पता करते हैं। तो देखिए 442 में ये देखिए कि इकाई के स्थान पे क्या है? अंक 2 है। और मैंने आपको एक नियम बताया है। किसका नियम? 2 3 7 8 इन अंकों के लिए जब इकाई के अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, इनमें से कोई एक अंक आ जाए, 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, कोई भी एक अंक आए, तो नियम क्या है कि जो घातांक है देखिए वह 4 से छोटा है कि
बड़ा है। यदि 4 से छोटा है घातांक, तो जैसे इकाई के स्थान पे 2 है तो जो घातांक 4 से छोटा है उसी को रख दीजिए 2 के घात पे। 3 है और 4 से छोटा घातांक है तो 3 के घात पे उसको रख दीजिए। यदि इकाई के स्थान पे 7 है और घातांक 4 से छोटा है तो 7 के घात पर उस छोटे घातांक को रख दीजिए। यदि 8 है इकाई के स्थान पे किसी संख्या में और उसका घातांक भी 4 से छोटा है तो जो भी 4 से छोटा घातांक है उसको 8 के घात पर रख दीजिए, वही इकाई का अंक होगा। ये नियम पढ़े हम लोग। और यदि 4 से बड़ा कोई संख्या आ रहा है घातांक पे तो क्या करते हैं, उस घातांक में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, घातांक में 4 से भाग देते हैं। तो देखिए तो 442 की घात जो 349 है इसमें हम लोग भाग करेंगे 4 से। जब भाग करेंगे 4 से तो कटेगा 4 8 32 और 2 और 9 29 न, यानी कि 4 7 28 87 बार में कटेगा। शेषफल रिमाइंडर रह जाएगा 1। शेषफल कितना रह गया, 1 रह गया। शेषफल जब 1 रह गया है तो 2 की घात यानी कि इकाई के स्थान पे जो 2 है इसके घात पे 1 रख देंगे। कितना आएगा, 2 आएगा। यही जो है 442 की घात 349 में इकाई के स्थान का अंक होगा। यदि घातांक जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाता तो फिर घातांक पे क्या रखते, हम 2 की घात पे 4 रखते। ये चीज आप पढ़े हुए हैं। इसमें 253 में इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है। और जब 3 आया तो फिर 239 में भाग लगाइए। किससे, 4 से। जब भाग लगाएंगे तो 4 5 20 3 और 9 39 न, तो कितने बार में कटाएंगे, 4 9 36। 3 रह जाएगा शेषफल के रूप में। रिमाइंडर कितना रह गया, 3। अब इसी 3 को घातांक पे रख देंगे। किसके, 3 के घातांक पे। किसके घातांक पे, इस 3 के घातांक पे। कितना रखेंगे, जो शेषफल आया है 3 की घात 3 यानी कि 27। इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, 7 होगा। इसमें इकाई के स्थान का अंक 7 हो गया। इसमें इकाई के स्थान का अंक 2 मिला है। अब आगे देखते हैं। 397 जो है इसकी घात है 453। अब देखिए इकाई के स्थान पे 7 आया है और जो घातांक है वह 4 से बड़ा है, तो फिर 453 में 4 से भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1 और 3 13, तो 4 तिहाई 12 और शेषफल कितना, रिमाइंडर रह जाएगा 1। अब 1 जो रह गया है इसी को 7 के घातांक पे रखेंगे। कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि 397 की घात जो 453 है इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें जब 397 की घात 453, इसमें इकाई के स्थान का अंक 7 होगा। अब एक और रह गया है 358। तो देखिए 358 में तो इकाई के स्थान का अंक 8 है, लेकिन घातांक पे इसके 382 है। तब क्या होगा, तो 382 में भाग लगाइए 4 से। भाग देंगे जब 4 से तो 4 8 32, 4 9 36, 36 और 2 और 2 22 रहेगा। तो 4 5 20 और रिमाइंडर शेषफल जो है 2 रह जाएगा। तो यही 2 जो है इसको रख दीजिए 8 के घातांक पे, तो 64 बनेगा। यानी कि इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए 442 की घात 349, इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। और 253 की घात 239, इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या मिला हुआ है, 7 मिला हुआ है। गुणा है इनके बीच, यहाँ गुणा करा दे रहे हैं। 397 की घात 453, इसमें इकाई के स्थान का अंक 7 मिला हुआ है। यानी कि इंटू में 7 इंटू। अब यहाँ देखिए जब 358 की घात 382 है तो जो है देखिए इसमें जो है इकाई के स्थान पे अंक जो है 4 मिल रहा है। यहाँ 4 लिख ले रहे हैं। अब इन सब का गुणा कराएंगे। 2 गुणे 7 14। अब 14 में यहाँ 4 से गुणा कराइए। 4 गुणे 7 28। अब इस 8 का गुणा कराइए 4 के साथ। 8 गुणे 4 32। यानी कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ जाएगा, 2 आएगा।
विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल जो है पेपर में यदि पूछा जाता है तो हल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये जो भी सवाल मैंने बताया है इसको आप सही से तैयार कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।